अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल एंड डिलीशियस कुकिंग। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कम चीज़ों के साथ तैयार होने वाली ब्लैक पेपर चिकन की रेसिपी, जो कि ये बनाना बहुत ही आसान है और जितना आसान है उतनी ही ये मज़ेदार भी है। बच्चे बड़े सब इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। इसे फ्राइड राइस के साथ, आप गार्लिक फ्राइड राइस या वैसे आप वेजिटेबल फ्राइड राइस के साथ भी इसको सर्व करें और मज़ा लीजिए। तो यहाँ मैं रेसिपी स्टार्ट करती हूँ, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिएगा। इसीलिए मेरी वीडियो आप लोग के पास नहीं आती, क्योंकि आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते। ठीक है, आपने सब्सक्राइब करना है जब तक, और फिर वीडियो शुरू करते हैं। चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ जी, यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले चिकन की मैरिनेशन की तरह चिकन आपने 250 ग्राम ले लेनी है और इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास कॉर्नफ्लावर है 1.5 टेबल स्पून, एग वाइट लिया है। इसके अलावा नमक, काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च, तीनों चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। हाफ टी स्पून। अगर वाइट मिर्च ना हो तो आप इसकी जगह ब्लैक पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब आपने मैरिनेशन करनी है इसकी। सबसे पहले आपने कॉर्नफ्लावर डाल दें, एग वाइट इसमें आप शामिल कर दें, और नमक, काली मिर्च और वाइट पेपर आप इसमें शामिल कर दें। इसको आप अच्छे से मिक्स करें और इसको मैरिनेट करके आपने क्या करना है, आधे से 1 घंटा लाजमी रख दें, और अगर हो सके तो 3-4 घंटे तो मस्ट ही है। ठीक है, टाइम है तो आप इसको, या एक दिन पहले आप बनाना चाह रहे हैं दूसरे दिन, तो आप एक दिन पहले इसको मैरिनेट करके रख दें और दूसरे दिन डायरेक्ट बस फ्राई करें और एंजॉय करें। हाँ, ये आपको बता दूं, अगर आपने तलते वक्त एक चिकन का बाइट भी अपने बच्चों को खिला दिया तो उसके बाद आप सोच नहीं सकते कि आपको कितनी चिकन तलनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही सीन हुआ है कि बहुत सारी जो है वो चिकन यहाँ पे दिखाई है मैंने, तो तली हैं, और जब वो निकाली तो वो थोड़ी सी बच्चों से बड़ी मुश्किल से बचाई। तो बच्चों ने बहुत एंजॉय किया इसको। आप इस तरह बनाएं और बच्चों को भी दे सकते हैं। जैसे मेरी छोटी सी बेटी है 2.5 साल की, तो वो इसको मज़ा आया खाने में, क्योंकि बच्चों को मिर्च मसाला कम ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे आपने करना क्या है, चिकन को लेना है, डीप फ्राई करना है, और डीप फ्राई करेंगे तो आप इसकी रंगत जो है वो चेंज हो जाएगी। और इसको मीडियम आप फ्लेम पे पकाना है, ना ज़्यादा हाई करिएगा ना ज़्यादा लो करिएगा, और इसको अच्छे से 5 से 6 मिनट अच्छे से इसको पकाइए। ओवर कुक मत करिएगा, क्योंकि फिर वो चिंगम टाइप की हो जाती है। बोनलेस चिकन है तो ये बहुत बस 5 से 6 मिनट के दरमियान आप इसको अच्छे से फ्राई कर लें मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ देखें, ये इस तरह से इसकी शक्ल आ रही है, और इसको आपने चलाते भी रहना है ताकि एक साइड से ना हो, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कुक हो जाए। बस अब यहाँ पे मैं जो है वो इसको निकालना शुरू करूँगी। आप कलर देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है इसका, और आपने इसको किसी भी टिश्यू पेपर पे या छन्नी पे इसको आप निकाल लें। बस यहाँ पे जो है वो मैं इसको निकाल लूँगी, और इसके अलावा जो चिकन और बची है वो भी इसी तरह मैं इसको फ्राई कर लूँगी। ये आप एक तरीके से आप ये भी कर सकते हैं कि आप जैसे बच्चे हैं छोटे, तो आप उनको भी इसी तरह ब्लैक पेपर, काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च डाल के आप इसको बच्चों को फ्राई करके भी दे सकते हैं। खाली बिल्कुल जो बच्चे सॉस वगैरह के साथ नहीं खा सकते, तो वो इस तरह भी चिकन को एंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है ये। इसी तरह मैंने दूसरी भी डाली है, और अच्छी खासी मैंने इसको पूरा भर दिया, और इसके बाद इसको मैं फिर मीडियम फ्लेम पे पका लूँगी, और फिर इसको मैं निकाल कर एक साइड पे रख लूँगी। अब आ जाते हैं यहाँ पे वेजीज़ की तरफ। यहाँ पे बहुत लंबी चौड़ी वेजीज़ नहीं चाहिए। यहाँ पे कैप्सिकम है, प्याज है, ग्रीन चिली है और रेड चिली है। यहाँ पे कैप्सिकम और प्याज जो है वो आप मीडियम साइज़ की लें, और ये जो ग्रीन चिली है ये आप 3 से 4 अदद ले लें और बीच में से कट लगा लें। और लाल मिर्चें जो सूखी भी मिलती हैं वो इजीली मार्केट में कहीं पे भी मिल जाएंगी, तो आप 3-4 ले लें। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास ऑयस्टर सॉस है, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, गार्लिक हमने यहाँ लिया है 1 टेबल स्पून भर के, ऑयल लिया है 2 टेबल स्पून, सॉल्ट है। इसके अलावा यहाँ मेरे पास कैनोर क्यूब है। अगर आप ये डालेंगे तो टेस्ट बहुत ऑसम आएगा। ठीक है, 1/4 टीस्पून ये वाला आप कैनोर क्यूब का, यखनी पुलाव का आप इस्तेमाल करिएगा। इसके अलावा यहाँ पे बस मेरे ब्लैक पेपर है और चिकन पाउडर भी है। चिकन पाउडर या कैनोर क्यूब में से आप कोई एक चीज़ शामिल कर दें, चाहें तो आप दोनों चीज़ें शामिल कर दें, इसका टेस्ट बहुत उम्दा आता है। ठीक, तो आपने क्या करना है, कोई कढ़ाई लें, कोई पैन ले लें, उसमें आपने तेल डालना है 2 टेबल स्पून, और उसमें चॉप गार्लिक आपने शामिल कर देना है। गार्लिक को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस नॉर्मल सा कुक करेंगे कि इसका जो है वो कलर चेंज हो जाए, कि इसकी अपनी शक्ल जो है वो
थोड़ी ब्राउन टाइप की आ जाए, ना ज़्यादा पकी हुई हो, बिल्कुल बस कलर चेंज हो जाए। ठीक, इसके बाद यहाँ देखें इसका कलर चेंज हो गया। अब इसमें आपने क्या डालना है, रेड सूखी हुई मिर्चें और ग्रीन चिली, ये दोनों चीज़ें आप इसको डालें, हल्का सा सौते करें, हल्का सा, बिल्कुल 1 मिनट के लिए। ठीक, और इसके बाद आपने इसमें शामिल करना है सब्ज़ियाँ भी हमें ज़्यादा नहीं पकानी, इसलिए फटाफट सब चीज़ें कटी हुई हैं तो आपने फ़ौरन ये काम करना है। इसमें आपने शामिल कर दिए प्याज, इसी के साथ आपने शामिल कर देनी है शिमला मिर्च। ये सब देखें चकोर में कटी हुई है, छोटे और साइज़ करना चाहें तो आप और छोटे साइज़ कर सकते हैं। इसको हमने हल्का सा बस सौते करना है, बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं पकाना, बस 2-2 मिनट 1-1 मिनट आपने इसको हल्का सा सौते करना है, मीडियम फ्लेम पे रखा है। अब आप यहाँ पे शामिल करेंगे ऑयस्टर सॉस और इसके अलावा आपने सोया सॉस इसमें शामिल करना है, हल्का सा सौते करेंगे ताकि सब्जियों में वो फ्लेवर आ जाए सॉस का। अब आपने इसको सिर्फ हल्का सा सौते करना है मीडियम फ्लेम पे कि सॉस और जो चीज़ें हैं वो सारी सब्जियों में फ्लेवर आ जाए। थोड़ा सा हमने सिर्फ 2 मिनट पकाना है हल्का सा, और इसमें फिर हमने अपनी जो चिकन फ्राई करके रखी थी वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत झटपट तैयार हो जाती है, मुश्किल से 10 मिनट और 15 मिनट का काम है ये, और ये बहुत मज़ेदार सी एक डिश तैयार हो जाती है। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है, आपको ज़रूर पसंद आएगी, बहुत आसान है और बहुत बेसिक मसाले हैं। अब नमक जो है कि क्योंकि केनौर क्यूब और चिकन में भी था और चिकन पाउडर में भी होता है, इसलिए बहुत आपने देख के थोड़ा सा डालना है। मैंने बहुत 1/4 टीस्पून डाला है सॉल्ट 1/4 टीस्पून, और केनौर क्यूब को हाथ से आप मैश करके थोड़ा सा डालिएगा इसी तरह जैसे मैंने डाला है। और इसके अलावा चिकन पाउडर और ब्लैक पेपर आपने शामिल करके इसको मिक्स कर देना है ताकि मसाले सारे चिकन में आ जाएं, सब्जियों में मिक्स हो जाएं और एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। बस यहाँ पे आपने जो है ये देखें जो है वो चिकन जो है हमारी तकरीबन हो चुकी है, मिक्स हो चुकी है अच्छे से। तो अब आपने इसमें कितना कप पानी डालना है, थोड़ा सा आपने पानी डालना है, यानी 1 गिलास अगर आप लेंगे तो फुल भर के नहीं लीजिएगा, थोड़ा सा लीजिएगा, यानी कि 3/4 कप। ठीक, तो इससे ये होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती है, थोड़ा सूखी सूखी सी होती है, तो इसकी वजह से ये शाशलिक नुमा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा आपकी इसमें ग्रेवी हो। तो बस आपने क्या करना है, इसमें डालना है और डालने के बाद आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा चलाना है, थोड़ा सा आपने मीडियम फ्लेम कर देना है क्योंकि सब्जियां ज़्यादा हमें नहीं पकानी, खिली खिली रखनी है। इसमें फिर आपने क्या करना है, 2 टेबलस्पून पानी में 2 टेबलस्पून जो है वो कॉर्नफ्लावर डाल के मिक्स करके इसमें डाल दें ताकि ग्रेवी जो है वो थिक हो जाए, और जो हमने केनौर क्यूब डाला था उसमें यखनी का जो फ्लेवर आएगा वो बहुत मज़ेदार। तो बस अब आपने यहाँ देखें ये हो चुका है गाढ़ा, और इसको आपने थोड़ा सा सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए थोड़ा सा आप इसको पकने दें मीडियम फ्लेम पे, और गार्लिक फ्राइड राइस बनाएं या मसाले जो वाले मिक्स वेजिटेबल वाले फ्राइड राइस बनाएं और उसके साथ आप सर्व करें। उम्मीद है कि आप रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे क्योंकि काली मिर्च और नमक तो हर घर में ही होता है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर आपको ट्राई करके बताना है कि रेसिपी आपको कैसी लगी। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसको ट्राई करें, फीडबैक दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो शेयर करें। खुदा हाफिज़।